दरअसल मामला भिंड जिले के लाहर विकासखंड का है। एक शिक्षक ऐसे भी हैं जो बचपन से दोनों आंखों से नेत्रहीन है, फिर भी बच्चों को शासकीय स्कूल में शिक्षा दे रहे हैं। लाहर विकासखंड के दबोह क्षेत्र के शासकीय प्राथमिक विद्यालय खूजा में पदस्थ शिक्षक हरगोविंद नेत्रहीन होने पर बच्चों को शिक्षा देते हैं। जब इस विषय में शिक्षक हरगोविंद से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बचपन से आंखों में रोशनी नहीं है। हमने माता पिता एवं परिवार के सहयोग से ग्वालियर एवं जबलपुर में पढ़ाई की और पढ़ाई पूरी होने के बाद 2007 में व्यापम की परीक्षा दी, उसमें मुझे 100 नंबर प्राप्त किए। मैंने तब जाकर 2010 में हमारी नौकरी लगी। सन 2010 से लेकर आज तक बच्चों को लगातार शिक्षा दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि लगातार हम 14 साल से ब्रेन लिपि पुस्तक के द्वारा बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। सरकार के द्वारा हमें हमारी पुस्तकें उपलब्ध नहीं कराई जाती। हमारी पुस्तकें भी काफ़ी पुरानी हो गई हैं, इसलिए बच्चों को पढ़ाने में तकलीफ भी होती है। सरकार के द्वारा यदि हमें ब्रेन लिपि की पुस्तक समय पर उपलब्ध हो जाए तो हमें बच्चों को पढ़ाने में और भी आसानी होगी। शिक्षक हरगोविंद, जो कि लाहर विकासखंड के दबोह के क्षेत्र के अंतर्गत खूजा के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में 14 साल से लगातार सेवाएं दे रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। बच्चों को हम ब्रेल लिपि की किताबों द्वारा पढ़ाते हैं। लगभग कितने सालों से पढ़ाते हैं? बच्चों को मैं 14 साल से पढ़ा रहा हूँ और मेरी पोस्टिंग 2010 में है। 9 साल मैंने बरसरा में सेवा दी है शासकीय प्राथमिक विद्यालय में और 3 साल से यहाँ सेवा दे रहा हूँ। आपकी जीवन की कहानी क्या है? आप कैसे पढ़े और कहाँ? मैं सर शुरू में छोटा था। मेरे अंकल जी थे, साइंस कॉलेज ग्वालियर में पढ़ते थे, तो उन्होंने स्कूल बताया मेरे पिताश्री को। तो मेरे पिताजी वहाँ भेजने गए तो मैं बहुत रोया गाया। पहले मैं जाता नहीं था, मारते पीटते थे मेरे वहाँ के टीचर। तो उन्होंने भेजा, मालूम मेरे को प्रताड़ित कर कैसे भी उन्होंने भेजा, उनकी समस्या थी। आज मैं पढ़ गया। पहले मेरे प्राथमिक शिक्षा ग्वालियर में हुई और उसके बाद जबलपुर में हुई मेरी हाई स्कूल, इंटर और BA। लगभग कितने साल आपने पढ़ाई? मैंने लगभग 15 साल। 15 साल के बाद आप शिक्षक कहाँ से बने? शिक्षक मैंने व्यापम दिया था 2007 में और 2007 के व्यापम से मेरे 100 नंबर आए थे, 100 नंबर। उसमें उसके बाद मैंने फॉर्म डाले थे मैंने 42 जगह, 42 जगह से मेरा लाहर में चयन हुआ था। पहली दफे आपकी पोस्टिंग कहाँ हुई? शासकीय प्राथमिक विद्यालय बरसरा। तो जो फॉर्म भरे गए थे वो अलग से आपकी परीक्षा अलग हिसाब से? नहीं, हमारी परीक्षा जैसे हाई स्कूल इंटर में होती है, हम लोगों को एक जूनियर क्लास लड़का दिया जाता है लिखने के लिए। वो हमें क्वेश्चन बताता है, हम उसको आंसर बताते हैं। और क्या कहेंगे इसके बारे में? आपको कितनी सैलरी मिल रही है? सैलरी सर मेरी 40,000। जैसे कि आप पढ़ाते हैं फिर बच्चों की कापी कौन जांचता है? कापी जांचने की लड़का लिया हूँ मैं साथ में। वैसे मध्य प्रदेश सरकार के आदेश ऐसे हैं कि हम लोगों को लेखन कार्य से छूट दी गई है, तो भी हम एक लड़का हम रखे अपने साथ में, उसको हम लाते हैं, उसके साथ आते हैं, उसके साथ जाते हैं। कहाँ पे कापी वगैरह, बुक किताबें वगैरह आपको कहाँ से उपलब्ध कराई जाती हैं? किताबें मेरे को किताबें अभी कहीं से उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। मैं अपनी किताबें लाया था स्वयं से खरीद के और इन किताबों द्वारा मैं पढ़ाता हूँ। शासन से किताब मिलती नहीं आपको पढ़ाने? नहीं, शासन से किताबें मेरे को उपलब्ध नहीं हुई। मैं सर से बोला, लेकिन सर ने बोला अभी आएंगी नहीं, और आती हैं तो हम जा नहीं पाए। हम कोई मिलता नहीं तो हम नहीं जा पाते। लगभग आप 10-12 साल से पढ़ा रहे हैं, आपके पास किताबें नहीं है, वही पुरानी किताबें जी। इसके लिए क्या कहेंगे? सर इसको लेके ये कहेंगे कि सारी किताबें हमें उपलब्ध करा दी जाएँ तो बहुत अच्छी बात है। वो 1 से 5वीं तक की किताबें मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। पुरानी किताबों से पढ़ाते हैं तो उनसे दिक्कत नहीं आती आपको? नहीं, दिक्कत सर आती है। हमें अक्षर घिस जाते हैं तो मालूम हम भी, या बच्चे बोलते हैं तो हम बोलते हैं ये गलत है, हम बोलते हैं तो वो बच्चे डिस्टर्ब तो होता है, दिक्कत तो होती है, लेकिन तो भी सर काम तो चलाना पड़ेगा, क्या करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम हरगोविंद किरार।